धमाल मूवी का वो जो बेस्ट सीन जो है वो देखा होगा। ऐसा ही कुछ काम होता है, एक एक डिटेल इसी वीडियो में कवर हो जाएगी तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट मतलब सैलरी लाजवाब रहेगी। इन्होंने सीटीसी बताया ना 13 लाख का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। बहुत बेहतरीन अपडेट आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और इसके बारे में मैंने बात की थी टॉप पीएसयू जॉब्स के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि ये अपडेट है क्या, क्या डिटेल्स है और आपके लिए मैंने थोड़ी पैटर्न चेंज की है। आपको थोड़ा स्क्रीन पे बहुत अच्छे से सारी चीजें बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट क्या है, इवन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और आपका कट ऑफ वगैरह क्या होना चाहिए, प्रीवियस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी देने वाला हूं कि इसके प्रीवियस जो पेपर्स निकले थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, उसका सॉल्यूशन, वो सब आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो एंड तक इस वीडियो को देखना, सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपका कोई दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए ये वीडियो। डिटेल में डिस्कस करेंगे एआई की इस अपडेट के बारे में। बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो आइए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो ये नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023 है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिक एआई का जो है। अगर आपको नहीं पता है एआई क्या है तो जो भी आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे बड़े बड़े टावर्स देखते हो ना, एटीसी जिसको कहा जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसमें यहाँ पे जो पर्सन बैठते हैं वो यहाँ पे आप पूरा एयर ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं। आपने धमाल मूवी का वो जो बेस्ट सीन जो है वो देखा होगा। ऐसा ही कुछ काम होता है। इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, एयरपोर्ट पे काफी चीजें मैनेज करना वो एआई करता है। और ये जो आज की अपडेट है ना वो यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की है, एटीसी की है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह क्या है, तो 496 वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड वालों के लिए 199 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 33 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट मतलब सैलरी लाजवाब रहेगी। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि भाई क्या क्या डिसेबिलिटी वो सब दिया हुआ है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इफ यू हैव एनीवन या फिर किसी को आप शेयर कर रहे हो वो है तो उसके बारे में ये डिटेल्स दी हुई है। और नेक्स्ट आते हैं कि भाई आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने कहा है कि फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए, 3 साल की बीएससी अगर आपने किया हुआ है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। नाउ अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे गेट को इन्वॉल्व नहीं किया है, ये बिना गेट किए अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो गेट का ऐसा कोई टेंशन है ही नहीं। किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। वो हर एक इंजीनियर्स को पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो आप सारी ब्रांचेस वाले एलिजिबल हो। एक और चीज इन्होंने ऐड की हुई है कि आपको यहाँ पे यहाँ पे कहा है कि भाई आपको मिनिमम प्रोफिशिएंसी बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 ये आपके पास होना चाहिए। भाई आपने अगर इंग्लिश मीडियम से अपना कंप्लीट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है इस पोस्ट के अंदर। आगे मैं बताऊंगा आपको इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दी है। 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा एंड लास्ट 30 नवंबर तक ये ओपन रहने वाला है। तो आप अभी से इसकी यहाँ पे तैयारी कर लीजिए, एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना। मैं आपको पैटर्न अभी बताने वाला हूँ, इवन सिलेबस भी अभी बता दूंगा। तो आपकी यहाँ पे तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लेना चाहूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के फॉर्म को चेंज करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैं यहाँ पे चेयर पे बैठा था, खड़ा होकर यहाँ पे आके वही चीज बताऊं। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी लेकिन एक एक डिटेल इसी वीडियो में कवर हो जाएगी तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही मकसद था। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर से बताना। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023 का है। भले इन्होंने कहा है कि ये सिलेबस जो है प्रेस नोट में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो है अभी आपको इस वीडियो में टेंटेटिव सिलेबस तो बता देंगे। अच्छी बात पता है क्या है, इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स। भाई यहाँ पे बिना नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम ये कंडक्ट करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का आइडिया बता दिया है। जैसे कि आपकी सबसे पहले एक सीबीटी होने वाली है जो टेस्ट होगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ये जो है ये सारी चीजें रहेगी। उसके बाद आपकी वॉइस टेस्ट,
साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, फिर मेडिकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें रहेगी। ऑब्वियसली एयरपोर्ट है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल टेस्ट आपकी हेल्थ वगैरह चेक की जाएगी। फिर इन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट मतलब बहुत लोड वाला माहौल होता है, तो इन्होंने साइकोलॉजिकली कुछ यहाँ पे अपने लेवल्स रखे होंगे जिसको टेस्ट किया जाएगा। अब ये थोड़ा बहुत आर्मी टाइप का हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ पे आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने आगे के स्टेजेस में अच्छे से परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट के अंदर इसमें इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस दिए हुए जो मैंने पीडीएफ में दिए हुए थे, यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। आप पीडीएफ यहाँ पे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ऐसे नॉर्मल है, ऐसे कोई चीज नहीं है। अगर आप ड्रग्स वगैरह रहते हो तो ये सारी टेस्ट आपको यहाँ पे हो जाएगी, जिसमें अगर कुछ हुआ तो यहाँ पे पता चल जाएगा उनको। एंड अगर हो तो आप ही मत अप्लाई करना, क्योंकि ये मेन पार्ट रहेगा। उसके बाद इन्होंने वॉइस टेस्ट बताया हुआ है। देखो मैंने आपको आगे बताया था ना, कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने इंग्लिश मीडियम मांगा हुआ है। आपको यहाँ पे जो है अक्सर जो हेडफोन लगा के बात करते हैं कि फ्लाइट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पायलट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन कंटिन्यू बेसिस पे चलता है। तो यहाँ पे आपकी आवाज कितनी क्लियर है, कितना अच्छे से समझ में आता है, किस तरीके से आप बात करते हो, कम्युनिकेशन वगैरह, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे वॉइस टेस्ट के अंदर क्लियर कर दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे वॉइस टेस्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके जो भी डिटेल्स दी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज वगैरह क्या है, वो सब कुछ इन्होंने जो है यहाँ पे इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही रखा हुआ है। और सबसे पहले आपको एक टेस्ट देनी होगी, ये इन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहेगी। ये एग्जामिनेशन सबसे पहले होने वाली है, फिर आपकी ये सारी टेस्ट होगी। तो एग्जामिनेशन होने वाली है तो उसकी पैटर्न क्या है, पैटर्न यहाँ पे दी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहेंगे। तो अगर आप देखो तो यही मेन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, यहाँ पे 50 से 60 मार्क्स आपके यहीं पे हो जाते हैं, 60 मार्क्स यहाँ पे यहीं पे हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका पार्ट बी में रहेगा, जिसके यहाँ पे 30 मार्क्स है, 60 मार्क्स बाकी के हैं। सो आपका 50% जो पेपर है ना, वो आपकी जनरल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में आ जाता है, जो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक बहुत बढ़िया मटेरियल रेडी किया हुआ है, ऑल इन वन नोट्स है, जो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करवा देगी। साथ ही साथ आपके अगर और कोई एग्जाम्स है जिसमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ पे खुद जाके देख लीजिए। आपको अगर लगता है एनरोल करना चाहिए तो कर लीजिए, पूरा मटेरियल आ जाएगा, सब कुछ उसी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा। सो ये आप देख सकते हो। बाय द वे, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो कमिटमेंट आपको किया था वो इन नोट्स के अंदर नहीं, मैं आपको वीडियो में ही बताने वाला हूं कि वो आपको कहाँ मिल जाएंगे। वो फ्री रहेंगे, उसके लिए आपसे कोई यहाँ पे एनरोलमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इसके रिगार्डिंग भी इसमें जो सिलेबस वगैरह होगा वो सारा पीडीएफ आपको मैं कहाँ देने वाला हूँ वो सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये आपके 120 मार्क्स से 120 क्वेश्चंस है, तो इसको ध्यान में रखना। अगर आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं काम करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाय द वे, आप पीछे जाके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो कि पीडीएफ में नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। सो दैट इज व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, कोई 15 का 10 कर देंगे, बाकी जनरली करते नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है सिलेबस। ये आपका सिलेबस रहेगा, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। इसकी पीडीएफ में टेंशन मत लो, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टॉक विद अब्दुल का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं पहले कुछ ऐसा बहुत शेयर नहीं करता था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट जिस पैटर्न से अभी मैं वीडियो का चेंज वगैरह शुरू किया है, आपको उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर AIATC का मिल जाएगा। सो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। सो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस का भी, यहाँ पे जो है ये है सिलेबस है, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑल इन वन में कवर कर दिए हैं। आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को देखो, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जिसकी तैयारी करनी रहेगी। उसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम टॉपिक्स है उसमें, ऑल इन वन नोट्स जिसकी मैंने बात की उसमें इससे ज्यादा टॉपिक्स है, क्योंकि काफी एग्जाम्स ऐसे हैं ना जिसमें और भी टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड इन्होंने दिए हैं जिसकी तैयारी आपको करनी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। सो एज आई सेड, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपकी एक एग्जाम कंडक्ट होगी, फिर आपका टेस्ट वगैरह होगा। सो ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना 120 मार्क्स की, उसके बाद आपका यहाँ पे ये सारी चीजें शुरू होगी। ये सारा अब आएगा, मैंने इसको दूसरी बार इसीलिए लिया है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सारी चीजें आपको जो है रेडी करनी होगी।
इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब आपकी एग्जाम हो गई, फिर आपके ये सारे टेस्ट वगैरह हो गए, अब आपका आता है यहाँ पे फाइनल मेरिट। जी हाँ, फाइनल मेरिट अब बनेगा, इसके ऊपर से आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे नहीं होने वाला है, ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी ये भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेन आते हैं कि भाई कट ऑफ वगैरह क्या रह चुके हैं। सो उससे पहले अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखो, 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, 30 नवंबर को खत्म होगा। अभी आपके पास 12-15 दिन है, अब भूल जाने वाले हो। इससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा नोट करके रखो कि भाई एआई एरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन में जाके अप्लाई करना है। टेंशन मत लो, लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स कंप्लीट अवेलेबल है, जो बेसिक फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, फिर आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें अटैच करनी होती है, वही करना है। लेकिन AI.aero यहाँ पे वेबसाइट जो है ना, www.ai.aero.com नहीं है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सो टेंशन मत लेना, तो इसका खास ध्यान रखना, अदरवाइज मैं इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करता। अब आते हैं कि भाई सारी चीजें ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं तो पैसा कितना लेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फीस इन्होंने रखी है, 1000 रुपए की फीस है, जो कि आपको पे करनी होगी। अगर आप यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट हो, या फिर अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कंप्लीट की है 1 साल की, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अप्रेंटिसशिप का कोई ना कोई बेनिफिट कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। अगर आपने AI में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट हो तब भी फीस पे नहीं करनी, SC ST को भी नहीं करनी, अदरवाइज आपको पे करनी है 1000 रुपए की एप्लीकेशन फीस, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। सो आई होप आपको अप्रेंटिसशिप का कुछ ना कुछ जिन्होंने किया है उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। नेक्स्ट आता है कि भाई अब अगर हमें यहाँ पे जो है इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे, तो वो तो टेलीग्राम में मिलेंगे ही। कट ऑफ में अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये 2023 का है, ये 2023 इन्होंने लिखा है, लेकिन ये 22 का है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आउट ऑफ 100 के हिसाब से मुझे लगता है इन्होंने जो है कट ऑफ बनाया। अनरिजर्व्ड का है, EWS का है, OBC का है, SC ST, ये सारी चीजें। ये मुझे 120 का लग रहा है, 120 में से इतने मार्क्स पे ये कट ऑफ रुका हुआ है। 100 का नहीं होगा, 100 का इतना करीब नहीं रुकता है। सो 120 के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे 2021 का देख लेते हैं। 2021 का बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये जनरल EWS का यहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न एग्जामिनेशन का है। तो इससे पहले वाला जो हमने देखा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का था, 120 मार्क्स की एग्जाम का। अब ये जो है ना 2021 का कंप्लीट है, जिसमें ये एग्जाम का है, उसके बाद ये जो है बाकी जो टेस्ट होती है ना उसका है। अब उसमें कितने मार्क्स के हिसाब से लिया है वो नहीं बताया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो जनरल का 95 पे रुका हुआ है, ये 93 पे रुका हुआ है। दैट मींस अगर आपके 93 आते हैं ना, आप क्वालिफाई कर लेते हो। 120 में से आपको 93 लेकर आने हैं। ये जो CPT है इतनी डिफिकल्ट नहीं है, UPSC ऐसे कोई लेवल की नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर अच्छे से शिद्दत के साथ तैयारी करने बैठते हो ना, तो आराम से इस एग्जाम को क्लियर करके निकल सकते हो। तो इतना भी बुरा कट ऑफ नहीं है। एंड अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ 82 तक चला जाता है, जो कि 10 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। 120 में से 93 तो आपको लाना है। अब यहाँ पे देख लो कि बाकी टेस्ट के अंदर किस तरीके से है। ये 2021 का था, और 2021 के बाद यहाँ पे 20, 18, 19 सबका दिया हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिया है। नियर अबाउट सबका सेम जैसा ही है। आप लेटेस्ट को जितना अच्छे से मानो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी 18 का बता के कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगा। आप देख सकते हो कि 2022 के अंदर भी ये जो है 94 के करीब ही रहा है, फिर ये 93 है। तो आप मान के चलो ना कि 95 के ऊपर ही आपको स्कोर करना है, तो आप CBT तो निकाल ही लोगे। फिर बाकी टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है, जो कि इजी है, मेरे हिसाब से हो जाएगा। शायद मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि थोड़ा स्लो जा सकता हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से स्लो हो जाऊं। आदत है मेरी कि आपको कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। नेक्स्ट आता है कि भाई अगर आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने पे सब कुछ हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो पैसा कितना मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे E1 लेवल पे 40,000 से 1,40,000 ये पे स्केल पे सैलरी मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, 40,000 आपको बेसिक पे मिल जाएंगे। अलाउंस वगैरह सब आप ऐड करोगे ना, तो आपका अमाउंट बनेगा कुछ 75-80,000 का। उसमें कुछ टैक्स वगैरह निकलेंगे, जो आपका अमाउंट 65 से 70,000 का रखेंगे। ये आपकी इन एंड सैलरी होगी, महीने का आप इतना आराम से अर्न कर लोगे, ये हाथ में आएगा, टैक्स वगैरह सब कुछ काट के। इन्होंने CTC बताया ना 13 लाख का,
जी हाँ, ये इन्होंने सीटीसी बताया हुआ है कि सीटीसी आपका पूरे साल का जो है 13 लाख रहेगा। सो इतनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन हैंड सैलरी, ये टैक्स वगैरह काट के। अदरवाइज ये 80,000 आपको ग्रॉस तो दिखाएगा ही। सो ये था एआईएटीसी का कंप्लीट अपडेट जिसके बारे में हमने बात की। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ, वो सारी चीजें शेयर करूंगा। आपका सिलेबस वगैरह वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे उस टेलीग्राम के अंदर और भी जॉब अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, इसमें अप्लाई करना चाहते हो उसकी डायरेक्ट लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लस आपका ऑल इन वन मटेरियल आपके लिए जो हमने बनाया हुआ है, जो सारी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो जरूर से चेक कर लेना। एंड अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तब भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।